अमेरिका को क्या मिलने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट से। अमेरिका भारत के इतने जो करीब आ रहा है, आखिर अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है वो भी हम यहां दिखाएंगे आपको। अमेरिका को भारत अमेरिका के लिए जरूरी क्यों है वो भी हम आपको दिखाते हैं। पहले ये देखिए, आपको जानना जरूरी है कि भारत किन देशों से हथियार लेता है। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आपको, वो जरा यहां पर दिखाइए। सीपरी क्या कह रही है, सीपरी की रिपोर्ट क्या कह रही है, आप ये देखिए। और उसके बाद यूएस के लिए भारत क्यों जरूरी है वो देखिए। भारत क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है और उसमें भी सबसे ज्यादा वो खरीदता है अभी रूस से, जो अमेरिका का जानी दुश्मन है। 45% हथियार भारत अभी भी रूस से खरीदता है। हालांकि आपको जान के ताज्जुब होगा, ये कम हुआ है, उसके बाद 45% है। दूसरे नंबर पर फ्रांस आता है, 28.6% फ्रांस है। अमेरिका, जहां पर पीएम जा रहे हैं, वहां से अभी भारत की जो डिफेंस डील टोटल है दुनिया में, उसका नंबर तीसरा है, 11%। ये हथियार अमेरिका से खरीदे जाते हैं। और उसके बाद इजराइल का नंबर आता है 7.7%, और थोड़ा बहुत साउथ कोरिया का भी यहां पर नंबर आता है जो है 2.8%। लेकिन यही वो नंबर है जो अमेरिका को खल रहा है, यही वो नंबर है जिसको अमेरिका कम करना चाहता है। जल्दी से एक और मेरे पास यहां पर ग्राफिक्स है, वो भी दिखा दीजिए पीछे। उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलते हैं। अब अगली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए और थोड़ा उससे पहले भी लगातार संबंध अच्छे हुए हैं, और वो डिफेंस डील में भी दिखाए। जल्दी से पीछे मुझे दीजिए यहां बिग वॉल पर, और उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाते हैं। ये देखिए, 2018 से 2022 भारत रूस अमेरिका से भारत का रक्षा व्यापार। ये देखिए, 2018 से 2022 तक दुनिया में हथियारों की खरीदारी में भारत की हिस्सेदारी 11%। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे आप देख सकते हैं रूस से जो भारत और हथियार खरीदता था वो कितने थे। भारत को हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर जो रहा वो रूस रहा। रूस ने सबसे ज्यादा हथियार दिए और अभी भी है। रूस से रक्षा आयात कभी 62% था, जो अब गिरकर 45% हुआ है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। यानी रूस से रक्षा आयात कम हुआ है भारत का। 2008 में अमेरिका के साथ भारत का रक्षा व्यापार लगभग शून्य था, लेकिन 2020 आते आते यह बढ़कर $20 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। और इसीलिए भारत एक बहुत बड़ा डिफेंस बाजार है, भारत बहुत बड़ा डिफेंस खरीदार है, और अमेरिका को कहीं ना कहीं दिखता है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, क्या यह भी एक कारण है, भारत जिस तरह से इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर जिस तरह से जो बाइडेन लगातार उनसे मिलते हैं, जिस तरह से उनको गले लगाते हैं, वो बहुत रेयर होता है, अक्सर देखने को नहीं मिलता किसी दूसरे नेता के साथ। क्या यह भी उसका एक बड़ा कारण है? देखिए, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। देखो, भारत ऑलमोस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ डेवलप कर चुका है। 2005 की न्यूक्लियर डील के बाद भारत ने अमेरिका के साथ 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट किए हैं, जिसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जितना भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या आर्म्स परचेज या कोऑपरेशन डिफेंस में हो रहा है, वो उस 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट, जिसमें जनरल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री एग्रीमेंट, दूसरा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट्स हुआ है, तीसरा जो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ, और जो चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें टेररिज्म को काउंटर करने में भी काम आएगा, वो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो ये जो इनके तहत जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अमेरिका और भारत के बीच में, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के साथ जिस तरीके, और पहली बात कि हम अलाइड नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं, और हमारे अपने कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में हो। मैं जरा इस बात को जो आप कह रहे हैं इसको जरा दूसरे तरीके से मैं जोड़ना मैं वही कह रहा हूं कि जो घनिष्ठता है, हाँ। घनिष्ठता है, जो गले मिलने वाली बात है, ये गले मिलने वाली बात कॉन्फिडेंस से आ रही है कि हम मिलके एक उड़ते हुए जो अथॉरिटेरियन और एक वो कंट्री है, उसको हम कंटेन कर पाएंगे, उसको बैलेंस कर पाएंगे।